स्वाति तिरुनाल राम वर्मा। सन 1829 में वर्मा राजवंश के 5वें महाराजा के रूप में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके शासन काल की चर्चा आज भी लोग बड़ी रुचि के साथ किया करते हैं, क्योंकि ये राजा आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों औषधियों के उपचार में प्रवीण थे। इसके साथ ही ये राजा संगीत के महान विद्वान थे। उन्होंने लगभग 400 से अधिक गीतों की रचना भी की थी। दूसरे राज्यों के कलाकारों को बुलाकर हर वर्ष नृत्य स्पर्धा का आयोजन भी करते थे। स्पर्धा में विजयी होने वाले कलाकारों को अपने राज्य में बंगला देते थे और उन्हें सारी सुविधाएं भी प्रदान करते थे। ऐसी ही एक स्पर्धा में सुगंधावल्ली नाम की नृत्यांगना इन्हें मिली। उसका सौंदर्य, उसका नृत्य, उसके श्रृंगार और हाव भाव को देखकर राजा चकित हो गए। सुगंधावली से राजा को प्रेम हो गया। जिस प्रकार राजा को सुगंधावली से प्रेम हुआ, उसी प्रकार सुगंधावली को भी राजा से प्रेम हो गया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और पदिनार कट्टू बंगले में दोनों रहने लगे। और इस तरह राजा के प्रेम में सुगंधावली खोई रहती थी और हमेशा गुनगुनाती रहती थी। वादा कर ले वादा, वादा कर ले वादा, तू ही मेरा हमदम, जुदा होगा ना सनम मैं जानू। आँखों में है यूं हर पल हर सुबह सा तू। मेरा ये नृत्य हाँ, मेरा ये
और ऐसे ही एक दिन लौट कर आने का वादा करके राजा गए तो कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। यह दुखद समाचार सुनकर सुगंधावल्ली नहीं, आजा। आजा, 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 वापस आजा। आजा, मुझे छोड़ के मत जा। राजा की याद में रोते बिलखते सुगंधावल्ली पागल हो गई और राज्य की गलियों में भटकते हुए राजा मेरे पति हैं ये कहकर चिल्लाने लगी। ये सब कुछ देखकर राजा के वंशज इसे अपने राजघराने का अपमान बताने लगे और फिर उसी पदिनार कट्टू बंगले में एक कारागृह बनवाया और सुगंधावल्ली को बंदी बनाकर उसमें डाल दिया। उस काल कोठरी में बंद होने के बाद सुगंधावल्ली का पागलपन और भी अधिक बढ़ने लगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सन 1856 में सुगंधावल्ली ने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसी बंगले में रहने लगी। तब से हर दिन आधी रात को उस बंगले में से नाचने की आवाजें और आजा आजा कहकर रोती हुई आवाजें आने लगी। जब भी आधी रात होती सुगंधावल्ली की आत्मा रोती, चीखती, बिलखती और पीड़ा में बुलाती रहती थी।
मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। छोड़ो मुझे। कौन है बे? दादा, विष्णु दादा। अपन विष्णु दादा का फैन है। अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो अपन चुप कैसे बैठ सकता है? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस पागल को देख। अबे तेरे विष्णु दादा की ब्रेकिंग न्यूज आ रही होगी, जाके न्यूज देख बे। इतना समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुस रही। तेरी तो हे, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी इधर आओ। हम लोगों को मारकर शेर बन रहा है। हिम्मत है तो मेरे भैया से लड़के दिखा। आजा। आजा 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 तेरी तो आजा। ए सुन, बच्चे तो अपन के मुक्के को और लातों को सह नहीं पाएगा, समझा तू? अरे तेरे लिए कुछ नया करते हैं। नया मतलब कुछ एंटरटेनिंग करते हैं, समझा? तेरे को ब्रेक डांस पता है क्या? क्या? अरे झंडू पता है या नहीं बोल? हाँ पता है। टपोरी डांस पता है? वो भी पता है। हिप हॉप,
पॉपिंग एंड लॉपिंग, फ्री स्टाइल, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब पता है तेरे को? सुना भी है कभी? हाँ पता है, लेकिन बात क्या है बे? अरे वो जो ब्रेक डांस है ना, अरे वो फिल्म में जो अपना ऋतिक रोशन करता है, क्या बोलते हैं उसे? टाइगर डांस। तेरे को पता है? सब जानता हूँ, मुद्दे की बात कर। लॉयन डांस पता है तेरे को? अपन का बॉस विष्णु दादा का लॉयन डांस पता है ना? नहीं पता तुझे? चलो आओ रे। ऐसे नहीं, ऐसे। हेलो, क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं। Hey, you know who I am? You know who I am? I am the leader, dictator, fighter. Because I am the scientist of India. Scientist like Mahatma Gandhi ji, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh. Hey, India is India. India is a multicolor people living nation. Hey, Ganga, Tunga, Yamuna, Kaveri, Bhadra, all are in India. We will fight in India because this is India. कूल कूल। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। नथिंग टू वरी, ही इज ऑल राइट। ओके, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसको इससे पहले भी कभी कुछ हुआ था क्या? हे राम, मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, इसका एक जिगरी दोस्त था, उसने आत्महत्या कर ली। परसों उसका श्राद्ध था। मैंने इसे कितना समझाया, श्राद्ध में खाना मत खाना बेटा, सिर्फ श्राद्ध में होके आना, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ खाना खा के आया डॉक्टर साहब, तब से भूत का साया लग गया है और भूत जैसा बर्ताव कर रहा है। क्या बताऊं हमारी हालत डॉक्टर साहब। आपको किसने बताया माँ जी, श्राद्ध क्रिया में खाने से भूत का साया लगता है? ये सब आपका वहम है, गलत फहमी है आपकी। भूखे पेट को भोजन चाहिए, वो श्राद्ध का हो या फिर त्योहार का।
अगर माताजी श्राद्ध क्रिया में खाना खाने से भूत का साया पड़ता है तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपके बेटे की तरह होते। दुनिया में किसका क्या होता है पता नहीं, लेकिन आज मेरे बेटे का ऐसा हाल है। इसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें भूत का साया है। इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं आप? अगर इसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाते तो वो अब तक इसे ठीक कर देता। हाँ यार, तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। सब जगह कोशिश करने के बाद यहाँ लाया हूँ। अरे बस करो यार, ये लोग पहले से ही डरे हुए हैं और तुम लोग इन्हें और डरा रहे हो। उल्टी सीधी बातें करके इन्हें और परेशान मत करो। जब तक डॉक्टर उसके बारे में स्टडी करके डिसीजन नहीं देते हम कुछ कह नहीं सकते। वो ताबीज निकाल कर इन्हें दे दो। अरे उसे क्यों निकाल रहे हो बेटा? निकालने के बाद कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मत निकालो। फिर कब आना होगा डॉक्टर साहब? देखिए बहन जी, मैं कहूँगा तब आइएगा। क्या हुआ बेटी? नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, दरअसल हम आत्माओं पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये आत्मा जैसा कुछ है या नहीं, इस बात पर काफी लोगों से चर्चा भी की है हमने। हमें इन सवालों का अब तक सही जवाब नहीं मिला है गुरुजी। इस बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, हमें पता चला है। इसलिए आपसे इन सवालों के जवाब की उम्मीद में ही आए हैं हम। वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी इस विषय को नहीं छूना चाहता। आत्मा हकीकत में है। हमारे शरीर को कंट्रोल ये आत्मा ही करती है। हमारे जीवन काल में यदि हमारी कोई इच्छा अधूरी रह गई तो हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जीती जागती प्रेतात्मा बनकर भटकती रहती है। इसके बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारी आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाया है और मुक्ति भी दिलाई है। आज भी बहुत सारे आत्माओं को तृप्त किया है मैंने। तो इसका मतलब आत्मा और प्रेत आत्मा दोनों अलग है गुरुजी? निश्चित रूप से आत्मा अलग है, प्रेत आत्मा अलग है। जब तक हमारे शरीर में है वो आत्मा है। कोई इच्छा पूरी होने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो वो प्रेत आत्मा बन जाती है। प्रेत आत्मा का मतलब भूत है ना गुरुजी? जी हाँ, आप लोग उसे भूत, प्रेत, पिशाच कहते हैं, लेकिन हम लोग प्रेत आत्मा कहते हैं। गुरुजी, तो क्या आपने प्रेत आत्माओं को देखा है? बिल्कुल देखा है उन्हें। मैंने कहा ना, बातचीत भी की है और उन्हें मुक्ति भी दिलाई है मैंने। गुरुजी, क्या आप हमें प्रेतात्मा दिखाएंगे? हम सब देखना चाहते हैं। देखो, प्रेत आत्मा कोई देखने वाली चीज नहीं है और ना ही बातचीत करने जैसी चीज। अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ करना है तो वैसी शक्ति हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि वो आत्माएं और प्रेत आत्माएं हैं। है। अगर आत्मा है तो बताइए कहाँ है, हम साथ मिलकर खाना खा के आते हैं। और नहीं तो फिर उनका एड्रेस बताइए, हम मिलकर आते हैं। ऐसी बातें मत करो बेटा, अभी इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों में इच्छा है, साहस है और देखने का जुनून है तो जब मैं आपको बुलाऊं तब आइएगा। इस दिए की रोशनी के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। इस दिए की रोशनी में कोई तो एनर्जी है। कहीं भी सही जवाब ही नहीं मिल रहा। ऐसा कोई हमें मिला ही नहीं जिसने कभी भूत को देखा हो। हाँ, हो सकता है भाई। इसके बारे में तुम सब चिंता मत करो। जहाँ पर असली भूत रहते हैं ऐसी जगह मैं ले जाऊंगा। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? कहाँ है वो? सुबह होने दो, पता चल जाएगा। क्या हम भूतों के पास जाने वाले हैं? मुझे इम्पोर्टेंट काम है कल, मैं नहीं आ सकता। हाँ, मुझे भी इम्पोर्टेंट काम है यार। फट्टू लोग, ऐसा बोलो ना कि डर लग रहा है। अब तू ना खामाखा इम्पोर्टेंट काम का बहाना मत बना। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम सब लोग अभी निकलो यहाँ से, समझे ना? चलो अब कल्टी मारो। मतलब तुम नहीं चलोगे क्या? अबे अपन का बहुत इम्पोर्टेंट काम है, समझा क्या? चलो निकलो। दरगाह? किसकी दरगाह है ये? हजरत तवक्कल सैयद मोहम्मद अबू बकर मदानी। एक बड़ी ताकत, एक पवित्र स्थान, बहुत ही चमत्कारी दरगाह है ये। लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कल मैंने कहा था ना कि आप लोगों को मैं भूतों वाली जगह ले जाऊंगा। तो यही वो जगह है क्या जहाँ भूत मिलेंगे? मैंने तो कल ही मना किया था, फिर भी आप मुझे लेकर आ गए। मैं इसके आगे नहीं आने वाला हूँ। अरे हाँ यार, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों डरते हो? टाइम वेस्ट मत करो, चलो सब चलते हैं। तुम चाहे जो भी कहो, मैं इसके आगे नहीं आने वाला। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अबे अंदर अल्लाह है तो अंदर जाने में क्या तकलीफ है? चलना। तुम लोग जाओ या ना जाओ, पर मुझे तो भूत देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो चले। हाँ यार, मुझे भी भूत देखने का मन कर रहा है। चल चलते हैं। अरे मैं हूं ना, चल यार। अरे चल, मुझे नहीं आना।
मुझ में थोड़ा पागलपन है, मैं थोड़ा पागल हूँ। मेरा पागलपन दिखलाऊंगा और सबके होश उड़ाऊंगा। मम्मी! तुम लोगों ने देखा ना भूत की कैसे वाट लगाई अपन ने। ये एक अकेला भूत नहीं है, अंदर और भी बहुत सारे हैं। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अरे सुनना भाई, बाबा से मंत्र मंत्र सीख ले, काम आएगा। बाबा, इस पे किसका भूत सवार है? हाँ? मैं जय अम्मा का बेटा हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं और 2 टमाटर हैं। शैतान आत्मा बाहर जा। बाबा, हजरत बाबा कहाँ मिलेंगे? नमाज पढ़ रहे हैं। 10 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, वो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ला इधर। छोड़ इसके शरीर को, छोड़ के जा इसको, छोड़ इसके शरीर से बाहर निकल, छोड़ के जा इसको, छोड़ के जा इसको, छोड़ के जा, छोड़ छोड़। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार रहम कर। तू कौन है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, हम बात कर सकते हैं? हम सब आत्माओं के बारे में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आत्माएं होती हैं या नहीं होती। बहुत लोगों से पूछ चुके हैं बाबा, क्या सच में आत्माएं होती हैं या नहीं? आप हमें बता सकते हैं बाबा? हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल आत्मा है। है तो फिर कहाँ है? अगर है तो हम लोगों को प्रूफ दिखाइए। देखो, ये जगह अल्लाह का घर है, तुम जैसे शैतान का घर नहीं। अर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहमान। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार। या अल्लाह, या रहीम, या रहीम, अर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम। या अल्लाह, या परवरदिगार, इसको अंदर लेकर जाओ, संभाल कर लेकर जाओ, इसे दफना कराना। या अल्लाह, पाक परवरदिगार रहम कर। अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसके शरीर को, इसके शरीर से बाहर निकल। शैतान है कि नहीं, मुझसे सबूत मांग रहे थे ना। देखो, देख लो शैतान को। अरे बाबा, अगर किसी को भी इतनी बुरी तरीके से पीटोगे तो वो तो डर के मारे कहेगा कि मेरे अंदर भूत है, मुझे मत मारो। लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि उसके अंदर भूत है, उसके अंदर आत्मा है। अगर यही तुम्हारा प्रूफ है ना, तो हम नहीं मानते इसे प्रूफ को। तुम अल्लाह को मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तो फिर शैतान होता है ये भी मानो। अगर अपन को विश्वास दिलाना है तो मरने के बाद इंसान की आत्मा कैसी होती है दिखा सकते हो क्या? मैं दिखा सकता हूँ अल्लाह कैसा है, लेकिन तुम दिखा सकते हो क्या? जैसे तुम अपने भगवान का रूप नहीं दिखा सकते, वैसे ही मैं भी शैतान को नहीं दिखा सकता। तुम चलती हवा को दिखा दो, अपनी रूह को दिखा दो, अपनी सांसों को दिखा दो, वैसे ही अपने शरीर में होने वाले दर्द को दिखा दो। तुम दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते ना। ठीक वैसे ही मैं भी रूह को नहीं दिखा सकता, लेकिन शैतान है, मैं सच कह रहा हूँ। शैतान है, शैतान है, मेरी बातों पर यकीन करो। अब शकुन है साहब, अब शकुन। आगे चल के आप सब पर भारी संकट आने वाला है। ये मेरे शब्द नहीं, शंकर जी की वाणी है, शंकर जी की वाणी है। भूत और आत्मा है या नहीं, इसका शोध कर रहे हैं आप लोग, शोध। आगे चल के आपको कंटक बनने वाली शक्ति आपके पीछे लगने वाली है। डमरू बोल रहा है बाबा का, डमरू बोल रहा है। अरे डमरू को सुनना छोड़ दीजिए बाबा, अपन जो बोल रहे हैं वो सुनिए। सीधे मुद्दे पे आता हूँ, भूत दिखा सकते हो या नहीं? इस तरह बहकाना गलत है साहब, गलत है। ये मेरे शब्द नहीं साहब, डमरू बोल रहा है साहब, डमरू बोल रहा है। ये सत्य है साहब, सत्य है। सच क्या है और झूठ क्या है वो हम लोग बताएंगे, ना कि तुम और तुम्हारे डमरू की आवाज। पेशेंस रखेंगे तो शायद इस बार हम सब लोग भूत को देख पाएंगे। शायद नहीं, जरूर देखेंगे आप लोग। देखने के बाद मुसीबतों का सामना होगा।
सिर्फ मुसीबतें ही नहीं, अगर भूल हुई तो यमराज के चरणों में पहुंच जाओगे साहब, यमराज के चरणों में। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ साहब, बिल्कुल खतरा हो सकता है। मर्द होकर अगर खतरों से डरेंगे तो कैसे चलेगा बाबा। आपसे हम लोगों का एक विनम्र निवेदन है बाबा, हमको भूत का दर्शन करा के पुण्य कमाइए बाबा, पुण्य कमाइए। जब वो कह रहे हैं कि जान को खतरा है, फिर भी तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ ना तो सबसे पहले तू मरेगा। ऐसी अपशकुन की बातें नहीं करते हैं साहब। अरे आप भी तो कब से कर ही रहे हो। ये मेरे शब्द नहीं है साहब, डमरू बोल रहा है साहब, ये सत्य है साहब, सत्य है। बाबा, अगर हमें भूत देखना है तो क्या करना होगा बताएंगे? वो आप नहीं करोगे माता, वो हमको करना है। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है माता। भूतों को और आत्माओं को वशीकरण करने वाले मंत्रवादियों को बुलाना होगा साहब, बुलाना होगा। एक और जरूरी बात, भूत और आत्माओं को वशीकरण करने की विधि में आप में से कोई भी डर के बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए साहब, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए साहब। डमरू बोल रहा है, डमरू बोल रहा है साहब, डमरू बोल रहा है। ओम ह्रीं फट स्वाहा, 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 ओम ह्रीं फट स्वाहा। भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो। अबे फट्टू, सब तेरी वजह से गड़बड़ हो गया, नहीं तो आसानी से हम लोग भूत देख लेते। हाँ यार, मैं भी देख सकता था आसानी से भूत को। भूत को? तुम एक नंबर के डरपोक हो, भागने में सबसे आगे तो तुम दोनों ही थे। कल हम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। हो सकता है वो तांत्रिक कल हमें भूत को दिखाता, लेकिन इस निहाल की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तुम सब लोग ये क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कुछ बोला? ऐसा मत बोलो कि मेरी वजह से भूत को नहीं देख पाए। हाँ, मैं तो आराम से बैठी थी। ये है ना, खुद तो डर गया और मुझे भी डरा के भागने पर मजबूर किया। अरे वाह, देखो तो कैसे खड़ा है, स्टाइल में तो कोई कमी नहीं है। तुम्हारे दोस्त अगर तुम पर भरोसा रखेंगे ना तो हमारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सबकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं खामोश हूँ तो बहुत फड़फड़ा रही हूँ। हाँ, मैंने तो उसी दिन कह दिया था मेरे से नहीं होगा। तुम तो पागल हो ही, अब हमको भी पागल करना चाहती हो। ये भूत का चक्कर छोड़ो और शादी करके तुम सेटल हो जाओ, समझी? हाँ सही कहा, मैं पागल ही हूँ और ऐसी ही हूँ मैं। अगर पसंद है तो रह सकते हो, वरना तुम भी कल्टी मारो। हे, साइलेंस। हेलो? हाँ हाँ, मैं आता हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ, ठीक है? बंद करो मंत्रोच्चारण, नहीं छोड़ूंगी। बंद करो, बंद करो। होरा मोदिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंद करो ये मंत्रोच्चारण। ए विजय राजेंद्र बहादुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। नहीं जाऊंगी मैं। बंद करो मंत्रोच्चारण। मुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। क्या कर रहे हो ये सब? ये सब मेरे साथ नहीं चलने वाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। बंद करो मंत्र को। निकल जा इसके शरीर से। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। मंत्र को बंद करो। नहीं जाऊंगी मैं, मुझे मत छूना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। निकल बाहर। ओम फट स्वाहा। भाई लोग, मैटर क्या है? अपन के तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, सच में। प्रॉब्लम क्या है
ठीक से बताओ तो। वो नागवली का डांस, आमी जे तुम्हार सॉन्ग, ये सब क्या है? उस गाने का, इसके डांस का और इसके बिहेवियर का आखिर क्या कनेक्शन है? मुझे तो लगता है कि उसके शरीर में नागवली की आत्मा आ गई थी। अरे हाँ, मुझे भी लगता है नागवली आई थी। अरे यार अब बस भी करो, जब देखो वही बातें, कभी नागवल्ली तो कभी उसकी आत्मा। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। नागवल्ली, तुम चाहे जमीन पे हो या पाताल में हो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो मैं भी विष्णु दादा का फैन नहीं। आज तक बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं बख्शा मैंने। वैसे मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन जो कोई मेरे मामले में टांग अड़ाता है तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ। समझ में आया तुझे? हाँ, आजा, आजा। अब सब लोग ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने सोचा था वैसे नागवली के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है मैंने, और अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है और वो है नागवली पैलेस जाना। वैसे अगर नागवल्ली की आत्मा हकीकत में मौजूद है तो वो हमें भी परेशान करेगी ना? सिर्फ परेशान करने से बात नहीं बनेगी, उसे हमारे सामने आना होगा। और अगर उसने हम लोगों को परेशान भी नहीं किया और अगर वो हमें दिखी भी नहीं तो इसका मतलब साफ है कि नागवल्ली नहीं है। हाँ यार, करेक्ट। अगर परेशान नहीं किया और दिखी भी नहीं मतलब नागवल्ली नहीं है। सौंदर्य जी और विष्णु दादा को ही नहीं छोड़ा उसने, तो फिर हम क्या चीज हैं? एक बार और अच्छे से सोच लो। एक बार नहीं, 1000 बार सोच के वहाँ जाने का हमने डिसाइड किया है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, हम जरूर जाएंगे। अरे 3-4 दिनों से कहाँ गायब थी तुम? हम सब यहाँ प्रोजेक्ट को लेकर इतने परेशान हैं और तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? मुझे 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 टेंशन नहीं है। तुम लोगों को पता भी है मैं क्या कर रही थी? पता है नागवली के बारे में मैंने कितनी स्टडी की है, ये आगे चलकर पता चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इतना करने के बावजूद भी मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें नागवली पैलेस जाना होगा। हाँ पता है, हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। क्या डिसाइड कर चुके हो? कब निकलना है हमें? कल ही निकलेंगे। मैं कहाँ छिपी हूँ? मेरा रहस्य क्या है? ये जानने के लिए आ रहे हो ना तुम लोग यहाँ? तुम सबको मौत का दरवाजा दिखाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ। काफी देर हो चुकी है, चलो निकलते हैं। चलो। अरे रुको, पहले गाड़ी की पूजा कर लेते हैं। हे भगवान, हम सबके उस नागवल्ली से रक्षा कीजिएगा। हमारी जर्नी शुरू हो गई है, अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या यार, तूने यहाँ पर भी नागवल्ली का फोटो लगाकर डेकोरेशन कर दिया। क्या नागवली का फोटो यहाँ भी? रॉकी, चलिए नागवली का फोटो निकाल देते हैं। क्या? ये खून, खून, अपशगुन, निकलने से पहले ही खून दिख गया। लगता है आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो भी नागवली की वजह से खून आया है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि वो हम सबकी खून की प्यासी है। हम जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, कोई और प्लान बना लो ना यार। क्या हमेशा का रोना है तेरा? कभी अपशगुन है, कभी बड़ी मुसीबत है। मर्द होके शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तू बार बार मेरी मर्दानगी को ललकार रहा है और तू मुझे डरा रहा है कि नागवल्ली खून की प्यासी, वो खून पी जाएगी। दोनों में से किसकी बात सुनूं मैं भाई, बताओ? इसकी सुनूं या उसकी सुनूं सोचता रहेगा तो हम सब लोग यही रह जाएंगे। बिना किसी बहस के हम चुपचाप निकलते हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया है तो अब चाहे नागवल्ली खून पिए या हमारी जान ले ले, हम जाएंगे। तुम दोनों आने वाले हो या नहीं आने वाले हो? ड्राइवर साहब, राइट राइट। अरे जीवा, तू डॉक्टर की बजाय अगर कंडक्टर होता ना तो बेहतर होता। चलो भाई, चलो चलो। ए नागवल्ली, तेरी हर चाल का जवाब देने आ रहे हैं हम। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर हमें हमारे इरादों से नहीं भटका सकती है तू। मेरे चक्रव्यूह में फंस के
तुम उल्टे पांव यहाँ से भाग जाओगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मेरा नाम नागवली नहीं, मेरा नाम नागवली नहीं। टायर पंचर हो गया साहब, 5 मिनट में रेडी करता हूँ। जल्दी करो। देखा तुम लोगों ने, ये दूसरा इशारा है उसका। बाकियों को जो करना है करने दो, हम दोनों लौट जाते हैं यार। चल लौट चलना ही बेहतर होगा क्या? पहले भी तेरे खून निकलने की वजह नागवल्ली ही थी, अब टायर पंक्चर होने की वजह भी नागवल्ली ही है। चल अब निकलते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? उसके खून निकलने की वजह, टायर पंचर होने की वजह नागवल्ली है ना। इस रोड पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, उसमें से जितनी भी गाड़ियां पंचर होती हैं उसकी वजह नागवल्ली है। ऐसी बात नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे साथ कुछ और हो रहा है। ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, ये सारी फालतू बातें करके हमें डराना बंद करो यार। ए नौटंकी, अरे इतना क्या सोच रही है तू? कोई टेंशन है क्या? जरा उसे देखो तो, वहाँ खड़ी होकर कितनी सीरियसली सोच रही है। हम में से किसी से बात भी नहीं कर रही। इतने दिनों से वो कहाँ थी, क्या किया, और हम लोगों से बिना कुछ कहे सारा प्लान भी बना लिया उसने। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे पागल, तुझे मदद मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है ना हमारे बॉस का है। इस मुद्दे पे मैं कितना सीरियस हूँ तुझे बता नहीं सकता। सर गाड़ी रेडी हो गई। चलो तुम जाओ, मैं आता हूँ। चल पकड़ तेरे सालों को। रोक मैं तो रोक, वहीं पे आता हूँ। रोक पीछा करूंगा। ये हमारा शहर है, हमारा एरिया है, और हमसे ही पंगा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं कौन हूँ दिखाऊं क्या? देखोगे? बोलो, देखोगे? चाहे कोई भी शहर हो या कोई भी एरिया हो, मैं सोचता नहीं, सीधा फोड़ता हूँ। समझा तू? ऊपर से तूने अपन की दिल की धड़कन को छेड़ा है। 5 मिनट चिल करो मेरे भाई लोग, अपन तुमको एक मैच दिखाता है। वो देखो, शहर से आकर हमें मार रहे हैं।
क्या ड्राइवर साहब, क्या हुआ? सर, गाड़ी के सामने अचानक कोई आ गया, इसीलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने देखा सर, कोई अचानक आ गया था। अरे भाई, उधर तो कोई नहीं है, आप खामखाई डर रहे हैं। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई बीच रास्ते में आ गया था सर। इसका मतलब आपने जिसे देखा था वो नागवली थी क्या? ड्राइवर साहब बस करो यार, कुछ भी बोल के हम सबको आप डरा रहे हो। चलो यार नीचे उतरो, देखते हैं क्या है। इधर से ही आया था और गायब हो गया सर। ड्राइवर साहब, आप मुंह पर पानी मार लो और 1 घंटे आराम करो। सुबह से गाड़ी चला चला कर थक गए होंगे। हाँ ठीक है सर। यार मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। जीवा, गाड़ी तुमने चलाई या ड्राइवर ने जो थक गए? गाड़ी तो उसी ने चलाई है, लेकिन यार थक मैं गया हूँ, मुझे तो हल्का होना है। यहाँ मत करना, थोड़ा दूर जाना, यहाँ लेडीज हैं। हाँ ठीक है। अरे रे, मैंने भी कब से रोक के रखा हुआ है, रुको मैं भी आता हूँ। हाँ यार, मुझे भी जोर की लगी है, मैं भी चल रहा हूँ, रुको। ये जगह अच्छी, यहीं पर हल्का हो ले। हे भाई, खाना खाने बैठ रहे हैं क्या? कहीं भी कर लेना है। अरे रे, भूत है वहाँ, भूत है, भागो जल्दी, भूत है वहाँ, भागो। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? यहाँ भूत है, यहाँ पक्का भूत है। सबसे पहले तो चलो यहाँ से। मेरा कोई पीछा कर रहा था, चलो निकलते हैं, चलो 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 जल्दी। मोस्टली ड्राइवर इसे देखकर डर गया लगता है। चलो चल के देखते हैं। अरे डरो मत यार। मुझे लगता है वो भूत ही था, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ भाई लोग, मैं ही हूँ। ठंडी सहन नहीं हो रही थी इसलिए चादर ओढ़ के बैठा था। तुम लोगों ने तो मुझे ही भूत बना दिया यार। इस निहाले और हमारे ड्राइवर ने हमसे कहा कि यहाँ भूत है और तुम भी यहाँ पर ऐसे बैठे हो। गॉड, हम सब लोग सच में बहुत डर गए थे। हम सब डर गए थे ऐसा क्यों बोल रही हो? सिर्फ तुम डरी ऐसा बोलो। यहाँ बहुत ठंडी है यार। सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चलो चलें। गाड़ी स्टार्ट करूँ सर? चलो भाई, अभी पूछ क्या रहे हो, चलो। अरे लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑन करो। डर लग रहा है। पहले लाइट ऑन कर दो। अरे भाई क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सर। फिर से ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई तो कर रहा हूँ सर, पर स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरी बात मानो, ये सब देखकर पक्का हो गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत प्रेत जरूर है। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये भी कह रहा था कि कोई इसके पीछे खड़ा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। लड़कियां होकर हम नहीं डर रहे और लड़के होकर तुम क्या रो रहे हो? मुझे लगता है उसे किसी लड़के ने धोखा दिया होगा, इसलिए वो सिर्फ लड़कों को परेशान कर रही है, लड़कियों को कुछ नहीं कर रही है। गाड़ी का इंजन हीट हो गया होगा इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा, या तो 1 घंटे से गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी इसलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। मुझे इसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं लगता। इसे छोड़कर यहाँ आत्मा है, भूत है, प्रेत है ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ ना ही कोई भूत है ना ही कोई आत्मा है। ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? ये कैसी आवाज है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है उस सब के पीछे नागवली का हाथ है, वही तकलीफ दे रही है। सही कहा, ये पक्का नागवली का ही काम है। मुझे तो लगता है कि हम सबको वापस लौट जाना चाहिए। देखो, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो। हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा जब तक नागवल्ली की आत्मा है या नहीं ये पता नहीं चलता। हम वापस नहीं लौटने वाले। क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ चलो उठाओ इसे।
क्यों भाई, गाड़ी स्टार्ट ना होने पर तो तूने रीजन बताया, पर पेड़ गिरने पर तू कुछ नहीं बोला। ये सब नागवली का ही क्या धरा है? ऐसा नहीं है, यहाँ का मौसम तो तू देख रहा है ना, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। इतनी तेज हवा में बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, उसी तरह ये भी गिर गया। सर, सब लोग मिलकर धक्का मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो ऐश्वर्या है ना? ये ऐश्वर्या, ऐश्वर्या यहां पर क्यों खड़ी हो? चलो चलते हैं, हम अभी निकलने ही वाले थे। मेरे बिना तुम लोग वहां जा सकते हो क्या? मैंने सोचा था इन सब बातों से तुम डर के लौट जाओगे, नहीं लौटे ना? अब तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती, दूसरी गाड़ी अरेंज करता हूँ सर। जल्दी से बुला लो। ठीक है सर। लगता है हम सब मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत में नहीं, इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव जरूर करना चाहिए। आज जिंदा है, कल मर जाएंगे, लेकिन इस समय हम लोग जो भी अचीव करेंगे ना, लोग उसे याद रखेंगे। अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो हम करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये पेड़ पौधे, ये सब बहता हुआ पानी, इतने टेंशन में भी मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम भी कुछ भूल रही हो। वो क्या है कि, और तुम भी मुझे विटामिन के देना भूल ही चुकी हो, और मैंने भी मांगना छोड़ ही दिया है। मन मेरा कहे हर पल
कैसे कहूँ, हो जा मुझसे तू रूबरू। हम केरला पहुंच चुके हैं। ये त्रिवेंद्रम का अनंत पद्मनाभ मंदिर है। यहाँ से नागवली पैलेस पूरे 60 किलोमीटर है। अभी हम सब थक चुके हैं, आज यही आराम करते हैं, कल सुबह सुबह ही निकल चलेंगे। तुम केरला पहुंच गए ना? कल सुबह मेरे पैलेस भी आ रहे हो, है ना? आ जाओ, आओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओ, आओ। वेलकम टू पद्मनाभपुरम पैलेस। आपकी लैंग्वेज कौन सी है? आप कंफर्टेबल किस में हैं? मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हम नागवली के बारे में पता करने आए हैं। ये तो सिर्फ पैलेस के बारे में ही बता रहा है। ये वो जगह है जहाँ राजा अपनी सभा बुलाते थे। इस जगह की एक खासियत है, बाहर जो भी चलता है यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो चल रहा होता है वो बाहर से नहीं देख सकते। नागवली के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। हाँ, पर नागवली के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी ही होगी। ये राजा की विश्राम करने की जगह थी। मैम, राजा के बारे में रहने दीजिए। ये बताइए नागवली कहाँ रहती थी? नागवली इसी पैलेस में रहती थी ना? नागवली? नागवली पैलेस ये नहीं है। आपको किसने बताया कि ये नागवली पैलेस है? किसी ने आपसे झूठ कहा है। ये नागवली पैलेस नहीं है। ये पद्मनाभपुरम पैलेस है। नागवली के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नागवली पैलेस अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा होगा? ऐसा कैसे हुआ? दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। अरे हाँ, ऐश्वर्या कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? कहाँ थी अब तक तुम? मैं यही तो थी। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने जब वेबसाइट पे सर्च किया तो नागवली पैलेस यही बताया था, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से मना कर रहे हैं। हमने जो भी सोचा था, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अगर ये नागवली पैलेस नहीं है तो फिर कौन सा हो सकता है? इसका कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। ढूंढना वूंढना छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि
नागवली के बारे में बात ही मत करो, यहाँ से लौट जाते हैं हम सब। हाँ हाँ, हम सब वापस लौट चलते हैं। ठीक है, इसके आगे जो भी करना है वो मैं प्लान करूंगी। तुम सब लोग जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। नमस्ते। नमस्ते। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ? हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं आपको पता है ना? पता है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए जरूर करूँगा। आप लोगों को क्या जानना है? सर, आप एक बड़े हिस्टोरियन हैं, है ना? हाँ। तो आपको उस राजवंश के बारे में सब कुछ काफी अच्छी तरह से पता होगा। हमें उस राजघराने के बारे में बहुत ही खास जानकारी चाहिए। नागवली के बारे में। नागवल्ली के बारे में रिसर्च करने आए हो? हाँ। तो तुम लोग जानना चाहते हो नागवल्ली के बारे में? वही जिसकी खबरें छपती रहती हैं? हाँ, वही। बहुत सारे लेखकों ने नागवल्ली के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां लिखी हैं। नागवल्ली के ऊपर कई लोगों ने संशोधन भी किए हैं। कई भाषाओं में फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन नागवल्ली के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आपका धन्यवाद। आपसे हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। आगे अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास आएंगे। उम्मीद है आप मदद करेंगे। जरूर। क्यों हम लोगों को इस तरह से अचानक बुलाया? नागवली पैलेस कहाँ पर है ये हमें पता चल गया। सच में पता चला? नागवली पैलेस कहाँ है सच में पता चला? हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। ऐश्वर्या, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? बी कूल, आराम से चलते हैं ना। क्या हम लोग यहाँ पर आराम करने आए हैं? हम लोग अभी इसी वक्त चलेंगे, चलो। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम में से कोई भी नागवली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम सिर्फ वल्ली शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं रास्ते में बताऊंगा। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? Who are you? सर, हम सब लोग यहाँ वली के बारे में जानकारी लेने आए हैं। प्लीज हेल्प अस सर, वी नीड द राइट इन्फॉर्मेशन। You please get out. Don't disturb me. सर, आप हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर पैलेस के अंदर जाने के लिए हमें परमिशन दीजिए सर। सारी जानकारी मैं खुद पता कर लूंगी, प्लीज सर। क्या ऐसे कैसे जाने दे अंदर? मैं पागल दिखता हूँ आप लोगों को? सर, हम मीडिया वाले हैं, आप चाहें तो हमारा आईडी कार्ड देख सकते हैं। क्या मीडिया वाले हैं? प्लीज सर, मना मत कीजिए। आप जितना भी कहेंगे वो अमाउंट हम आपको दे देंगे सर। Are you going to give bribe for me? You please get out. Don't disturb me. I am busy now. You please get out. आप लोग मुझे रिश्वत में चंद पैसे देकर मुझसे वल्ली का सौदा करना चाहते हैं? सोदन, बाहर निकालो। सर, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप लोग यहाँ से बाहर चलिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बाहर चलिए। आप सब लोग यहाँ से बाहर निकलिए। सर ने बोला है कि आप बाहर निकलिए, मतलब बाहर निकलिए। मैडम, आपने सर ने क्या कहा आपसे बाहर निकलने के लिए? प्लीज सर, हमारी हेल्प कीजिए। सुनो सुनो, तुम लोग 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। बस 2 मिनट वहाँ पर वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ सुनिए, ये रहा मेरा नंबर, मुझे बाद में कॉल करो, मैं आपसे बात करूंगा। अभी यहाँ से जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अगर सर देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यहाँ से जाओ, जाओ। हाय हाय हाय। हाँ सर, वली के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए ना सर प्लीज। क्या वली सच में है सर? आपने अपनी आंखों से देखा है? आपने जो भी सुना है वो 100% सच है। मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो पैरों में पायल बांधकर भयंकर रूप लेकर हंसते हुए घूमती है, कभी जोर से रोती है और कभी गाने भी गाती है। ये सब कुछ मैंने कई बार देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। आप सबसे ये कहते हुए
मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो रहा है। मैंने अपने पूरे 25 साल के करियर में मैं लगभग 50 बार उसका भयानक रूप देखकर डर के मारे घबराया हूँ। क्या हम नागवली की आत्मा देख सकते हैं सर? आप सब लोगों को ये सारी चीजें किसी फिल्म की शूटिंग लगती है क्या? मैंने खुद आज तक उसे सामने से नहीं देखा है। मुझे तो उसकी आवाज सुनने के बाद ही ये पता चलता है कि वो आ गई है, नागवल्ली आ गई है। क्या सर, आपने देखा नहीं, सिर्फ आवाज सुन के कहते हो कि भूत है? अगर उन्होंने देखा नहीं तो क्या हुआ? आवाज तो सुनी है ना भूत की। हमें आगे जो कुछ भी करना है ना, पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कल रात हम पैलेस में जाएं। आपकी हेल्प चाहिए, आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे। ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत खतरनाक है। Sir, please don't say no. We really need to enter the palace. We will do anything you ask us to do, sir. Please. ओके ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। कल रात पैलेस में जाने के लिए आप लोग रेडी रहो, ओके? क्या कल ही? कल अमावस्या है। कल नहीं यार, कल तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कल अमावस्या है, कल हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कल अमावस्या है? ये तो और भी अच्छा हुआ। आप में से कोई आए या ना आए, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। वहाँ जाने की परमिशन मिलना ही बड़ी बात है। कल हम सब लोग उस पैलेस में जा रहे हैं। That's it. हम आए थे किसी और पैलेस में जाने के लिए और जा रहे हैं किसी और पैलेस में, जिसे सच माना कुछ और ही निकला। क्या? कैसा सच? उस पैलेस की बात कर रहा हूँ मैं। जो हम लोगों ने सोचा है वो हम करके रहेंगे। आज तक मैं भूतों को मानता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से किसी भी भूत को नहीं देखा था। लेकिन इस कोशिश में मुझे लगता है कि मैं भूत को जरूर देख पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा भाई, मैंने भी अब फैसला कर लिया है, जो होगा देख लूंगा मैं भी। तुम दोनों ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जिंदगी भर भूतों से डर डर के मरने से बेहतर है कि एक दिन जी के कुछ हासिल करें और फिर शान से मरें। अगर हमने नागवल्ली को देख लिया ना, तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और अगर वो नहीं दिखी तो भी हमारे सारे सवाल सुलझ ही जाएंगे। जैसा कि मैनेजर ने हमें कहा कि हम यहाँ मशालों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आग के उजाले में भूत प्रेत जो है वो बेहतर दिखाई देते हैं। यहाँ मशाल कहाँ मिलेगी? हमने ऑलरेडी उसका इंतजाम कर लिया है। यहाँ तक हम साथ में आए हैं, लेकिन अब अच्छा होगा कि यहाँ से हम लोग अकेले आगे बढ़ें। अकेले बढ़े? नहीं, अकेले नहीं, 3-3 के ग्रुप में आगे जाते हैं। ओके, चलेगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अब मैं, अनिल और ऐश्वर्या हम तीनों निकलते हैं। ओके, मैं, रॉकी और निहाल हम तीनों निकलते हैं। हमने जो प्लान किया है हम बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही करेंगे। इसको देख के तो मुझे ही डर लग रहा है, कहीं नागवल्ली इस पर न सवार हो जाए। आने दो ना भाई, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे युवराज, ऐश्वर्या दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कहाँ गई?
भाई भाई ऐश्वर्या, ये ऐश्वर्या कहाँ गई? कहाँ गई वो? कहाँ गई ऐश्वर्या? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ गई? ऐश्वर्या? ऐश्वर्या कहाँ गई? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मजाक मत करो। ऐश्वर्या कहाँ हो? ऐश्वर्या कहाँ हो? कहाँ गई होगी? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मजाक मत करो। ऐश्वर्या कहाँ चली गई है? कहाँ हो तुम? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहीं नहीं दिख रही। ऐश्वर्या, 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 अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, आगे चलो। अरे तुम चुप करो ना रॉकी, मेरे साथ चलो रॉकी। चलो रॉकी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरा हार्ट बीट देखो कितना तेज हो गया है। नहीं होगा, अब नहीं होगा मुझसे। अब और नहीं। अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। तुम दोनों क्यों डर रहे हो यार? हे भगवान, हे भगवान। देखो तुम दोनों डर जाओ, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। और मैं भी तो यहीं पर हूँ ना, मैं डर रहा हूँ क्या? बोलो। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। कौन आया यार? हम तीनों के अलावा इस जगह पर और कोई भी नहीं है। मुझे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई है जरूर। अरे यार, ये तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे इस प्रॉब्लम के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन देता हूँ। सुनो, अब एक काम करो, तुम दोनों अपने दिमाग को रिलैक्स करो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। अब कहो कि क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, अंधेरा, पूरा अंधेरा। अंधेरा ही दिख रहा है ना? अब अपनी आंखें खोल दो। अभी तुम दोनों को अंधेरा ही दिख रहा है ना? अंधेरे से सब डरते हैं। देखो, हम जैसा सोचते हैं ना, उस पर ही विश्वास करने लगते हैं। तुमने सोचा कि यहाँ पर भूत प्रेत है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। अब तुम सोचो कि यहाँ पर भगवान है। अब जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं, उन्हें तुम याद करो। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे सामने आए ना? देखा, अब तक जो तुम्हारे लिए भूत था वो अब भगवान बन गया। मतलब जो कुछ हम सोचते हैं ना, वही हमारे सामने आता है। इसीलिए अगर मन में डर हो और आप मंदिर में सोएं, तो मंदिर भी डर से शमशान बन जाता है। और अगर आपके मन में डर नहीं है, तो शमशान भी ना मंदिर में बदल जाता है। मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सारा खेल हमारे डर का है और सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब तुम दोनों मुझ पर विश्वास करो कि यहां पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कूल। कूल। आराम से यहीं पर सो जाओ।
मुझे जाना है, अब क्या करूं? क्यों दोस्त, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? हमने नागवल्ली को देखा। क्या कहा? सच में? सच में? चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। जीत गया, मैं जीत गया। विष्णु सर सौंदर्य जी के मौत का जिम्मेदार नागवल्ली बिल्कुल नहीं है। मैंने प्रूव कर लिया, वो सब झूठ है। नागवल्ली तो है ही नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल यार, तू जो कह रहा है ना वो करेक्ट है। नागवल्ली नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। हाँ दोस्तों, असल में नागवल्ली जैसा कुछ है ही नहीं। वाह, क्या बात है। तेरे मुंह से ऐसी बातें, तब तो 100%, 1000% कहता हूँ कि नागवल्ली जैसा कुछ भी नहीं है। बचाओ, अरे नागवल्ली बचाओ, अंदर नागवल्ली है। नागवल्ली को देखा हमने, बचाओ से, अरे निकलो यहाँ से, भागो। हमने अंदर नागवल्ली को देखा, हमने नागवल्ली को देखा। चलो भागो यहाँ से। ए, नागवल्ली, ये सब क्या बोल रहा है? हाँ यार, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अरे तू तो निहाल जैसी बातें कर रहा है। हाँ हाँ यार, इसके साथ हमने भी नागवल्ली को देखा है। वैष्णवी पे नागवल्ली आई थी और तुम पे उसका प्रेमी रमानाथ आया था। तुम दोनों ने भरतनाट्यम किया, हमने सब कुछ देखा। हम दोनों का डांस तुम लोगों ने देखा है, ये बात सच है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। लेकिन नागवल्ली के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। नागवल्ली नाम की कोई औरत कभी जीवित थी ही नहीं, वो एक काल्पनिक कथा पात्र है। नागवल्ली का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, जो भी है हमें खुल के बताइए प्लीज। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। केरला में नागवल्ली नाम की महिला कभी थी ही नहीं, वो मात्र एक काल्पनिक कहानी है। केरला के वर्मा राजवंश में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं। गुरुजी, तो फिर कई सारे ज्ञानी पंडित, पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषी, बड़े बड़े महान लोग, आप जैसे इतिहासकार भी नागवल्ली की कहानी को सच क्यों मानते हैं? बताइए। ये बात 1758 की है। कार्तिक तिरुनाल राम वर्मा के समय से ये वर्मा राजवंश केरला में राज कर रहा है। उत्तर राम तिरुनाल मार्तंड राजा तक हमारे वंश के लोगों ने वर्मा राजवंश के बारे में कई बार संशोधन किया है। इस राजवंश से संबंधित कई रहस्य हमें छोड़कर किसी को पता नहीं है। आपने जो फिल्मों में देखा है, विजय राजेंद्र बहादुर नाम का राजा, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं। और ठीक उसी तरह नागवल्ली नाम की महिला जीवित ही नहीं थी। नागवल्ली के नाम से यहाँ कोई भी पैलेस नहीं है? यही सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है गुरुजी। मगर आपके जैसा ज्ञानी पुरुष अगर ऐसी बातें कह रहा है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। पर फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, क्या यही सच है गुरुजी? मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी और मेरे परदादा ने इस विषय पर जो संशोधन किया है उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सत्य यही है। ठीक है, आपका धन्यवाद। आपसे हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। आगे अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास आएंगे। उम्मीद है आप मदद करेंगे। अवश्य। आपको तो हर बात का बहुत ज्ञान है। एक और छोटा सा सवाल पूछना है। अब क्या सवाल पूछना है? सर, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं क्या? आपको इन चीजों का कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। ऐसी चीजों के बारे में पढ़कर भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।
जब हमें पता चला इस दुनिया में नागवल्ली है ही नहीं, तो फिर हमने उनसे जानना चाहा कि इस दुनिया में आत्मा और भूत है या नहीं। तब उन्होंने बताया वर्मा राजवंश के महल में एक महिला ने काफी दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसकी कहानी कुछ ऐसी है। ये नागवल्ली का पैलेस नहीं है, सुगंधवल्ली का पैलेस है। इस पूरी दुनिया में नागवल्ली नाम का कोई भी नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या कहा? नागवल्ली नाम का कोई है ही नहीं? आज तक भूतों को, आत्माओं को मैं नहीं मानता था, पर कल रात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। मजाक मत कर यार, सच बताना। अगर तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगे, मैं कहूंगा नागवल्ली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुमसे किसने कहा कि नागवल्ली नहीं है? हाँ, देख, किसने कहा? मैं हूँ नागवल्ली, नागवल्ली, नागवल्ली। मैं यही हूँ। तूने कहा कि मैं नहीं हूँ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं। कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज करने के लिए ही ये फिल्म बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। इस फिल्म का डायरेक्टर। आपके दिमाग में चल रहे हर सवालों का जवाब मैं देता हूं। नागवल्ली कौन है? ये नागवल्ली, नागवल्ली ऐसा कोई नहीं है। जब से धरती का जन्म हुआ है तब से आज तक नागवल्ली नाम की कोई महिला नहीं जन्मी। तो फिर नागवल्ली की आत्मा कहां से आएगी? जब यही सच्चाई है तो हमारे विष्णु सर और सौंदर्य जी के मृत्यु का कारण नागवल्ली कैसे हो सकती है? सूर्य और चंद्रमा की सौगंध, यही सच्चाई है। हम जन्म से पहले कहां थे, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे? इन सवालों का जवाब हमें ही नहीं पता, लेकिन जीवन में हमें क्या करना है ये तो पता है ना। मेरे हिसाब से हमारे मन की भावनाएं ही असली आत्मा है। सच्चे मन से किया हुआ काम ही भगवान है और गलत इरादों से किया हुआ काम भूत है। जो भी ये दावा करता है कि वो आत्मा को बुला सकता है और आत्माओं से साक्षात बातें कर सकता है, उनको मैं ओपन चैलेंज करता हूं। मैंने अभी जिन लोगों का नाम लिया उनमें से किसी एक की आत्मा को बुलाए और मेरे सवालों का जवाब दिलाए। भूत नहीं है बोलने वाला युवराज, भूत है ऐसा कहने लगा। भूत है मानने वाला निहाल, भूत नहीं है कहने लगा। ये सब इसलिए क्योंकि उसके साथी जीवा का माइंड बिल्कुल स्टेबल था। अब ऐश्वर्या को ही ले लीजिए, जब नागवल्ली है ही नहीं तो फिर उसकी आत्मा भला कहां से आ सकती है? उसे तो ये पता ही नहीं है कि ये सुगंधावल्ली पैलेस है। नागवल्ली यही थी ये सोचकर, या उसके पैलेस के बारे में सोचकर इतने बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हुए भी उसका दिमाग स्टेबल न होने की वजह से वो खुद ही नागवल्ली बन गई। सुगंधावल्ली पैलेस से हर कोई बाहर आ गया, लेकिन वैष्णवी कहां है? सुगंधावल्ली की आत्मा है या नहीं ये पता करने के लिए विक्रम वो राजा बना, वैष्णवी सुगंधावल्ली बनी। प्लान के मुताबिक सब कुछ किया। विक्रम भी बाहर आ गया, लेकिन सुगंधावल्ली की आत्मा बिल्कुल मौजूद है इस भरोसे पर विक्रम को बिना बताए वैष्णवी ने एक प्लान बनाया। युवराज रॉकी अनिल ने जो देखा वो आत्मा किसकी थी? सुगंधावल्ली की थी या फिर वैष्णवी पे सवार सुगंधावल्ली की थी? हकीकत में सुगंधावल्ली की आत्मा है क्या? क्या सुगंधावल्ली की आत्मा वैष्णवी पे सवार थी? तो फिर वैष्णवी का प्लान भला क्या था?
वो अब कहाँ है, किस हाल में है और क्या कर रही है, ये आपको देखना है।